धर्म दर्शन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आप इस वीडियो में मध्य प्रदेश की कुछ प्रमुख चुनिंदा खबरें देखेंगे। मध्य प्रदेश के मंदसौर में अब पुलिस द्वारा सख्ती बरती जा रही है। मंदसौर में बीपीएल चौराहे पर बेवजह घूम रहे लोगों को पुलिस द्वारा उठक बैठक करवाई गई और इसी तरीके से उन्हें इस गोल चौराहे का चक्कर कटवाया गया। पुलिस द्वारा लगातार सख्ती बढ़ती जा रही है। बेवजह घूमे जाने वाले लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। कई जगहों पर उठक बैठक और अलग अलग तरीके से पुलिस सख्ती बरत रही है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि इस तरीके से बेवजह घूम रहे लोगों के साथ सख्ती पुलिस द्वारा की गई है और इनको इस गोल चौराहे का चक्कर कटवाया गया है। सुहासरा में भी पुलिस द्वारा चेकिंग अभियान चलाया गया। बेवजह घूम रहे लोगों पर सख्ती की गई और उनसे उठक बैठक लगवाई। देर रात इंदौर के कोतवाली क्षेत्र के स्वास्थ्य विभाग के अकाउंट सेक्शन में आग लग गई। आग भयानक थी। आग लगने के बाद दमकल और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और बड़ी मशक्कतों के बाद आग पर काबू पाया गया। आग का कारण संभावित शॉर्ट सर्किट ही माना जा रहा है। साथ ही साथ मौके पर सभी वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे और पर काबू पाया गया। हल्का बोलो, हल्का बोलो। बड़ी वाली ये टैक्स मेरे को दे दो। ओ दुबे जी चल रहे हैं आपके। आइए बताइए ये चार से नहीं आए भैया। अरे ये लाए ना हम आपके। हम लोगों को ये एमटीएच कंपाउंड में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें देखा कि ये जो सिटी ऑफिस है सरकारी, इसके स्वास्थ्य विभाग का सरकारी ऑफिस, जिसे फर्स्ट मंजिल पे अकाउंट ऑफिस में इसमें आग लगी थी रूम में, जिसे हमारे द्वारा पहुंच के आग को बुझा दी गई तत्काल। सर कितना अभी कोई आकलन नहीं हुआ है, कुछ आकलन नहीं किया इसका कैसे लगी थी, कारण भी अभी कोई जानकारी नहीं हो पाई है। हो सकता है कि शॉर्ट सर्किट का ऐसी संभावना है। आपका नाम बताइए। संतोष कुमार दुबे, प्रभारी पुलिस फायर स्टेशन गांधीहाल इंदौर। अगली खबर रायसेन से है, जहां पर सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ रही है। खरीदी केंद्रों पर, गेहूं उपार्जन केंद्रों पर सोशल डिस्टेंस की खुलेआम धज्जियां उड़ती देखी जा सकती है। न मास्क लोगों ने पहना है, न सोशल डिस्टेंस का पालन किया जा रहा है। खबर का उद्देश्य ये नहीं कि नियम केवल आम जनता पर थोपे जाए। खबर का मुख्य उद्देश्य यही है कि यदि लोगों को कोरोना हो गया, यदि बीमारी फैली, महामारी फैली, तो इससे इनका आर्थिक शारीरिक नुकसान होना तय है। इसलिए शासन को उचित व्यवस्था करके खरीदी केंद्रों पर भी सोशल डिस्टेंस और मास्क का पालन कराया जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। अगली खबर ग्वालियर से है, जहां पर एक व्यक्ति को पुलिस ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करते हुए पकड़ा है। कालाबाजारी का ये आरोपी इंजेक्शन के साथ पकड़ा गया है, जिसने 12-12 हज़ार रुपये में इंजेक्शन बेचे हैं। सोशल डिस्टेंस में पढ़ाई किए हैं। मामले में पुलिस ने संबंधित आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
आइए जानते हैं कि ग्वालियर एसपी ने पूरे मामले पर क्या कुछ कहा है। बहोड़ापुर थाने में आज एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से 2 रेमडेसिविर इंजेक्शन बरामद किए गए हैं और डॉक्टर द्वारा ये आशंका जताई जा रही है कि ये फेक हैं। इसमें जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वहाँ एक पेशेंट भर्ती था और उसको रेमडेसिविर उपलब्ध नहीं हो पा रहे थे, तो उसने एक किसी माध्यम से इस आरोपी से संपर्क किया और इसने 12,000 रुपये में एक इंजेक्शन देने का उसको वादा किया और 2 इंजेक्शन 24,000 रुपये के इसको उपलब्ध कराए। पर जब पेशेंट के डॉक्टर ने ये पाया कि इंजेक्शन फेक हैं तो उसने अवगत कराया, तो बाद में इसने फिर बात की उस आरोपी से कि अपने इंजेक्शन हमको दे दो, ले जाओ और पैसे हमारे वापस कर दो, और साथ ही पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने वहाँ पे पहुँच के और इसको आरोपी को जब ये वापस आया तो इसको गिरफ़्तार किया और थाना बहोड़ापुर में ले जाकर अभी इससे पूछताछ की जा रही है और इस पे वैधानिक कार्रवाई भी की जा रही है। धन्यवाद। अगली खबर सीतामऊ से है, जहां पर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे 8 लाइन निर्माण कार्य में ठेकेदार द्वारा मनमर्जी से खुदाई की जा रही है। गोपालपुरा तो इतरोद के बीच में इतना बड़ा गहरा गड्ढा कर दिया गया है जिसको गहराई कम से कम सैकड़ों कुओं जितनी होगी। इसमें से पानी तक निकल आया है और सड़क किनारे होने वाले इस सैकड़ों कुओं जैसे बड़े गड्ढे में वाहनों से दुर्घटना होने की भी संभावनाएं जताई जा रही है। अगली खबर मंदसौर जिले के सीतामऊ क्षेत्र से है, जहां पर धतुरिया पुल टूटने से मंदसौर जिले के सीतामऊ क्षेत्र और चुमेला का मार्ग पूर्ण रूप से बाधित था। अब ये पुलिया टूट चुकी है, लेकिन नदी में कम पानी होने के कारण यहाँ पर मार्ग हो गया है और लोगों को इस रास्ते से निकलना पड़ रहा है। यदि पुलिया समय से बन जाती है तो आवागमन में काफ़ी सुविधा होगी, लेकिन 2 वर्ष बीत जाने पर भी अभी पुल में कोई सुधार नहीं हो पाया है। मध्य प्रदेश के इंदौर से अगली खबर है, जहां पर कि जो ऑक्सीजन के सिलेंडर हैं उनको लेकर जो टैंक पहुंचे थे, उनको जामनगर से इंदौर पहुंचने के बाद अपने गंतव्य तक पहुंचाने के लिए वायुसेना द्वारा अनूठी पहल की गई है। इंदौर में आ रही ऑक्सीजन की कमी को अलग अलग राज्यों से ऑक्सीजन लाकर पूरा किया जा रहा है। जामनगर से आए ऑक्सीजन के टैंकों को वापस जामनगर पहुँचाने के लिए वायुसेना द्वारा अनूठी पहल की गई है, जिसमें खाली टैंकरों को वायुसेना के विमानों में भर कर ले जाया गया है। इससे जल्द से जल्द ये टैंकर अपने गंतव्य पर पहुंच जाएंगे और वापस वहां से ऑक्सीजन लाने की सुनिश्चितता तय की जाएगी। इस तरीके से और वायुसेना द्वारा ऑक्सीजन के लिए भी सतत प्रयास किए जा रहे हैं और जनसेवा का एक अच्छा अवसर फिर से वायुसेना को यहाँ पर करने को मिला है और वायुसेना जिसके लिए पूरी तरीके से सतत और तत्पर दिख रही है।
पूरी मंडी जल गई, पूरी मंडी जल गई। एक ठेला तो वैसे ही पूरा ही जलेगा, ठेला पूरा ही जलेगा, सारे ठेला पूरे जल गए। अगली खबर भिंड के महगांव से है, जहां पर की सब्जी मंडी के मार्केट में भीषण आग लग गई है। इस भीषण आग में लगभग लाखों की सब्जियों के जलने की खबर है। साथ ही साथ 2 घंटे तक दमकल की गाड़ी न पहुंचने की भी सूचना सामने आ रही है। पूरे मामले में आग इतनी तेज थी कि आधा दर्जन दुकानें जलकर राख हो गई है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि आग कितनी तेज है। पूरी मंडी जल गई, पूरी मंडी जल गई। एक ठेला तो वैसे ही पूरा ही जलेगा, ठेला पूरा ही जलेगा, सारे ठेला पूरे जल गए। अगली खबर मंदसौर से है, जहां पर कोरोना कर्फ्यू को 26 अप्रैल तक लगाया गया था, लेकिन ये कोरोना कर्फ्यू जो 26 अप्रैल तक लगाया गया था कलेक्टर द्वारा, अब इसे 3 मई तक बढ़ा दिया गया है। कोरोना कर्फ्यू के संबंध में मंदसौर ज़िले से सबसे बड़ी अपडेट ये आ रही है कि कोरोना कर्फ्यू को 3 मई तक बढ़ाया गया है। इसमें कुछ तय छूटे हैं, ये पूर्ण रूप से लॉकडाउन नहीं है, लेकिन कोरोना कर्फ्यू जो मंदसौर ज़िले में प्रभाव में था, अब उसकी जो अवधि है 3 मई तक कर दी गई है। 3 मई तक कोरोना कर्फ्यू का असर मंदसौर ज़िले में देखने को मिलेगा। अगली खबर मुरैना से है, जहां पर रेत माफियाओं के हौसले बुलंद है। रेत माफियाओं ने वन विभाग की टीम पर फायरिंग की है और अपनी ट्रैक्टर ट्राली छुड़ा ले गए। वन विभाग ने दरअसल आरटीओ बैरियर के पास रेत से भरी ट्रॉली ट्रैक्टर को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन रेत माफियाओं के हौसले इतने बुलंद है कि उन्होंने उसे वहां से भगाने का प्रयास किया। साथ ही साथ जब वन विभाग की टीम पीछे लगी हुई थी, तब उन्होंने उधर से फायरिंग की, जिसके बाद जो अधीक्षका थी वो बाल बची। ऐसे में सवाल खड़े होते हैं कि वन विभाग के जो अधिकारी है वे भी सुरक्षित नहीं हैं, उनके ऊपर भी जो माफिया है वो फायरिंग करने से बच नहीं रहे। ऐसे में कहीं ना कहीं इससे स्पष्ट होता है कि माफिया कितने भयंकर रूप से निडर हो चुके हैं कि प्रशासनिक अधिकारियों पर फायरिंग, उनसे झगड़ा विवाद करने से भी नहीं छुप रहे हैं। रेत माफियाओं के हौसले लगातार बुलंद नजर आ रहे हैं। आरटीओ ऑफिस और ये जो वनोपज जांच नाका है, वहाँ पे सीसीटीवी फुटेज लगी हुई है, तो वहाँ से उसका यह आराम से पहचाना जा सकता है। क्या इसमें कोई हताहत हुआ है? बाल सब लोग बच गए, कोई ये नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई है, किंतु मतलब मर सकते थे। ये तो बाल बच गए ऊपर वाले की मेहरबानी से, अदरवाइज वो तो बिल्कुल मारने का पूरा कोशिश किया है। डंपर को ट्रैक्टर ने टक्कर भी मारी है, जिसके कारण डंपर का सामने का गेट भी टूट गया है। इसको लेकर मैं कर रही हूँ, कर दिया है, मतलब अपने वरिष्ठ तक मैंने मैसेज पहुंचा दिया है और लिखित में भी मैं प्रतिवेदन तैयार कर लिया है और भेज रही हूँ। जस्ट अब भी थोड़ी देर पहले की ही घटना है, हम तो आई हुई हैं गश्ती करके और यही कार्रवाई कर रहे हैं। कौन शर्मा साहब? हाँ, फोटो के जवाब देंगे। तुम बढ़िया की निकल गया, तुम बढ़िया हवाले। अगली खबर मध्य प्रदेश के भिंड से है, जहां पर मालनपुर स्थित
ऑक्सीजन प्लांट पर पहुंचकर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने जायज़ा लिया है और निरीक्षण किया है। कोविड प्रभारी ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने मौके पर पहुंचकर अस्पताल की स्थिति देखी, साथ ही साथ सूर्य रोशनी लिमिटेड कंपनी के ऑक्सीजन प्लांट का भी निरीक्षण किया। साथ ही साथ अधिकारियों को उन्होंने धन्यवाद दिया। और ये मध्य प्रदेश की सरकार इसके लिए उनका शुक्रिया अदा करती है। आज यहां से लगभग 250 सिलेंडर ऑक्सीजन 24 घंटे में मिलेंगे, जो ग्वालियर, भिंड, मुरैना, श्योपुर के लिए जाएंगे और जिससे लोगों को सुविधा मिलेगी। मैं सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि जिन भी फैक्ट्रियों में ऑक्सीजन उपलब्ध हो या उनके यहाँ मिल सकती है तो वो भी देने का इस समय कष्ट करें। मैं सूर्या फैक्ट्री के प्रबंधकगण आदरणीय बेहरा जी, मुकुल जी और पूरी टीम को प्रणाम करता हूं उनको कि इस संकट के दौरान उन्होंने अपना प्लांट बंद करके ऑक्सीजन देने का निर्णय किया है। ऑक्सीजन के इस प्लांट से लोगों को काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। तनाव भरी खबरों के बीच अच्छी खबर मध्य प्रदेश के छतिया से है, जहाँ पर एक बुजुर्ग महिला जिसकी उम्र लगभग 90 वर्ष, उसने कोरोना की जांच की और वो स्वस्थ होकर अपने घर लगाना है। मौके पर मौजूद डॉक्टर और स्टाफ ने कोविड सेंटर पे पौधा देकर उसे विदा किया। मौके पर मौजूद पत्रकारों से चर्चा में सभी ने एक सकारात्मक संदेश दिया। एक 90 वर्षीय महिला जिसने कोरोना को हराया है और खा रही है, धीरे धीरे उसकी सेहत में सुधार हुआ है। इससे एक अच्छी ऊर्जा और सकारात्मक संदेश लोगों के बीच लाएगा कि कोरोना गंभीर बीमारी अवश्य है, लेकिन इसको हराया जा सकता है, जैसे कि इस बुजुर्ग महिला ने हराया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से एक बुजुर्ग महिला ने कोरोना को मात दी और अपने घर वापस लौटी। इस वीडियो में आप आगे देखेंगे महिला सहित डॉक्टर के अपने कथन, उन्होंने क्या कुछ इस विषय पर कहा। दवा गोळ्या टेस्टमेंट चांगले होते दादा. जेवण खावानं देवान बटवत नाही या ते घर चाललं तसं मी चांगले वेळेने चाललो ना दादा, तसं तुम्ही सर हमारे यहाँ पे कल जिला अस्पताल बड़वानी से 5 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेट मशीन आई है। उससे हमारे यहाँ पे जो भी कोविड केयर सेंटर पे जो भी पेशेंट्स आएंगे उनको काफ़ी राहत मिलेगी और हम ऑक्सीजन सिलेंडर और इनकी मात्रा से भी हम वो पेशेंट्स को राहत दे रहे हैं। और हमारे कोविड केयर सेंटर्स के लिए सबसे अच्छी बात ये है कि हमारे सब सारे स्टाफ लोगों ने, डॉक्टर अमन मोदी, डॉक्टर सागर दुबे सर और ये सब सारे लोगों ने काफ़ी मेहनत करी, सब समस्त स्टाफ गणों ने। और आज हमारे यहाँ से पिछले 7 दिवस से एक बुज़ुर्ग महिला 90 वर्ष की महिला भर्ती थी, वो आज डिस्चार्ज होके जा रही है। इसलिए हमारे कोविड केयर सेंटर के लिए आज बहुत राहत भरी खबर है। थैंक यू। इंदौर में कोविड को रोकने के लिए 21 अप्रैल से कोरोना कर्फ्यू लॉकडाउन किया गया था, जिसमें अस्थायी रूप से संचालित होने वाली फल सब्जी मंडियों को बंद के आदेश दिए गए थे। लेकिन इसके पश्चात भी फल सब्जी की विक्रय किया जा रहा था, जिसके बाद आज नगर निगम की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। इंदौर के राजेंद्र नगर थाना स्थित तेजपुर गड़बड़ी के यहाँ श्री अहिल्या कोल्ड स्टोरेज सहकारी संस्था के पास फल मंडी संचालित की जा रही थी, जिसके पश्चात नगर निगम को सूचना मिलने के बाद कार्रवाई की गई है। मामले में बड़ी कार्रवाई की गई, जिसमें 25 से 30 वाहनों को जब्त किया गया है और विधिवत तरीके से लगातार सख्ती बरतने के बाद ये कार्रवाई की गई है। मौके पर वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में आगे की कार्रवाई की जा रही है।
मामले में नगर निगम के अधिकारी द्वारा मीडिया को जानकारी देते हुए पूरे मामले का खुलासा किया गया है। इधर से करना, इधर से अरे अभी सील खुले यार, तो चले जाना वापस। इधर खड़े हो जाना भैया, इधर। हेलो, इधर से करना, इधर से अरे अभी सील खुले यार, तो चले जाना वापस।
इधर खड़े हो जाना भैया, इधर हेलो मिला करके आपके 40 से कम नहीं है ठेले और ये मिला के। सर बता जो सील की कार्रवाई की गई, किस तरह की कार्रवाई? मुझे ये जानकारी मिली कि ये जो देवी अहिल्या सहकारी समिति है, यहाँ पर एक पैरेलल मंडी चलाई जा रही है और व्यवसायी यहाँ से माल खरीद कर ले जा रहे हैं और काफ़ी संख्या में यहाँ पे गाड़ी और लोग हैं। कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। पिछले 2 दिनों से मंडी बंद थी संभवतः इस कारण, लेकिन जब यहाँ मैं आया तो लोगों ने ये बताया है कि ये काफ़ी दिनों से यहाँ से विक्रय कर रहे थे। जैसे ही आज हमें जानकारी मिली है, नगर निगम की पूरी टीम और पुलिस अधिकारियों को भी ये जानकारी मिली थी, वो भी हमारे पास आए थे और सब ने मिलकर संयुक्त रूप से ये कार्रवाई की है और काफ़ी मात्रा में यहाँ से फ्रूट्स के जब्ती की कार्रवाई भी हुई है। लगभग छोटी बड़ी गाड़ियों मिला करके 30 के लगभग गाड़ियाँ थी जो यहाँ से सामान खरीद करके जाने की तैयारी में थी, जिनको पकड़ा गया है और उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की गई है। ऐसे गाड़ियों के नंबर भी आरटीओ को भेजे जा रहे हैं जो लॉकडाउन आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं। ऐसी गाड़ियों के लाइसेंस निरस्त करने की अनुशंसा भी की जा रही है। तो ये जो किसान था कहाँ गया वो? मध्य प्रदेश के मंदसौर के सीतामऊ में लॉकडाउन का सख्ती से पालन किया जा रहा है। लॉकडाउन का दूसरा स्वरूप जनता कर्फ्यू, जिसका लोग बढ़ चढ़कर समर्थन कर रहे हैं और अपनी दुकानें बंद रख रहे हैं। कहीं से कहीं तक मार्केट में कोई व्यक्ति नज़र नहीं आ रहा है। पूरी तरीके से सख्ती से लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के सीतामऊ में अवैध खनन किया जा रहा था, जहां एक पोकलैंड से 3 डंपरों में मोहरम डालकर ले जाया जा रहा था। प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जानकारी सामने आ रही है। प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा मौके पर पहुंचकर जायजा लिया गया और अनुमति के कागजात संबंधी पूछे गए हैं। संबंधित मामले में कार्रवाई जारी है।